हेलो एवरीवन। मैनेजरियल अकाउंटिंग के पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस में डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को देखा और इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखा। इसी डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे एडिंग और ड्रॉपिंग ए प्रोडक्ट लाइन और इस पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे। एडिंग और ड्रॉपिंग ए प्रोडक्ट लाइन इन ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, द मैनेजमेंट may have to decide on adding or dropping a product line। ऐसी कंपनी जो वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही है, उस कंपनी के मैनेजमेंट के सामने अक्सर ये समस्या आती है कि उसको यह निर्णय लेना होता है कि किसी प्रोडक्ट लाइन को शामिल किया जाए या उसको हटा दिया जाए। When a new product line is added, its sales and certain costs will also be increased or reverse will happen when a product line is dropped। जब किसी नई प्रोडक्ट लाइन को जोड़ा जाता है, शामिल किया जाता है, तो कंपनी का जो सेल है यानी कि बिक्री और कुछ निश्चित लागतें जो है वो बढ़ जाती हैं। और इसी का उल्टा होता है जब प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप किया जाता है, हटा दिया जाता है तब। इन ऑर्डर टू अराइव एट सच ए डिसीजन, इस प्रकार के निर्णय को लेने के लिए द मैनेजमेंट शुड कंपेयर द डिफरेंशियल कॉस्ट एंड द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। निर्णय लेने के लिए मैनेजमेंट को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट के बीच तुलना करनी होती है एंड स्टडी इट्स इफेक्ट ऑन द ओवरऑल प्रॉफिट पोजीशन ऑफ द कंपनी, और अध्ययन करना होता है कंपनी की जो ओवरऑल प्रॉफिट पोजीशन पर जो असर पड़ता है ना, उसका स्टडी करना होता है, तब जाकर डिसीजन लिया जाता है। मतलब अगर कोई कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रही है तो किसी प्रोडक्ट लाइन को ऐड किया जाए या ड्रॉप किया जाए, इसके इस प्रकार का डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट के बीच में तुलना करती है और ये देखती है कि इसका प्रभाव कंपनी के लाभ पर किस तरीके से पड़ता है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। The management of a company is thinking whether it should drop one item from the product line and replace it with another। कंपनी का जो प्रबंध है वो यह विचार कर रहा है कि एक प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप किया जाए और दूसरे को इसके साथ रिप्लेस कर दिया जाए। गिवन बिलो आर प्रेजेंट कॉस्ट एंड आउटपुट डेटा। 3 प्रोडक्ट है, बुक शेल्फ, टेबल, बेड। तीनों का ही सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और परसेंटेज ऑफ सेल दिया हुआ है। बुक शेल्फ का सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 60 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपीज, जबकि परसेंटेज ऑफ सेल कितना है 30%। मतलब टोटल सेल में 30% सेल जो है वो बुक शेल्फ का है। टोटल सेल में टेबल का परसेंटेज ऑफ सेल है 20%, जबकि सेलिंग प्राइस पर टेबल है 100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 60। बेड, इसका परसेंटेज ऑफ सेल में शेयर है 50%, सेलिंग प्राइस पर बेड है 200, जबकि वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट 120। टोटल फिक्स कॉस्ट पर ईयर है ₹7,50,000, सेल्स है ₹25 लाख टोटल में, यानी 25 लाख का जो सेल है इसमें बुक शेल्फ का सेल है 30%, टेबल का सेल है 20% और बेड का सेल है 50%। द चेंज अंडर कंसिडरेशन consists in dropping the line of tables
and adding the line of cabinets. ये जो विचाराधीन परिवर्तन है, इसमें क्या है कि टेबल को ड्रॉप करना है और इसके बदले कैबिनेट्स को इंक्लूड करना है, मतलब टेबल का प्रोडक्शन हटाकर कैबिनेट का प्रोडक्शन करना है. इफ दिस चेंज इज मेड, अगर यह चेंज किया जाता है, द मैन्युफैक्चरर फोरकास्ट द फॉलोइंग कॉस्ट एंड आउटपुट डेटा. अगर यह चेंज किया जाता है तो जो निर्माता है वो कॉस्ट और आउटपुट डेटा के बारे में निम्नलिखित अनुमान लगाता है. यह चेंज होने के बाद का सिनेरियो है. चेंजेस लाने पर 3 प्रोडक्ट होगा, बुक शेल्फ, टेबल के बदले कैबिनेट आ गया और देन बेड. सेलिंग प्राइस पर यूनिट है बुक शेल्फ का 60, कैबिनेट 160 और बेड का 200. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 40, 60, 120. बुक शेल्फ का 40, कैबिनेट का 60, बेड का 120, वो भी पर यूनिट में. परसेंटेज ऑफ सेल, यानी टोटल सेल में बुक शेल्फ का हिस्सा है 50%, टोटल सेल में कैबिनेट का शेयर है 10% और टोटल सेल में बेड का शेयर है 40%. टोटल फिक्स कॉस्ट पर ईयर, प्रति वर्ष कुल स्थिर लागत है 7,50,000 रुपए की. सेल्स है चेंज होने पर ₹26 लाख का, जबकि पहले क्या था 25 लाख का. शुड दिस प्रपोजल टू बी एक्सेप्टेड? कमेंट. हम लोग इस क्वेश्चन को डिफरेंशियल कॉस्टिंग टेक्निक से सॉल्व करेंगे. एक बात फिर जान लीजिए, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का इस्तेमाल मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों ही सिचुएशन में किया जा सकता है. तो हम बनाते हैं पहले कंपैरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस. ये ले लिए हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन, यानी कि जब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं बुक शेल्फ, टेबल और बेड, और इधर ले लिए हैं प्रोपोज्ड सिचुएशन, जो प्रस्तावित परिस्थिति है जब हम प्रोडक्शन करेंगे बुक शेल्फ का, कैबिनेट का और बेड का. टेबल को रिप्लेस कर दिया गया कैबिनेट से. तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हम लोग ले लिए बुक शेल्फ, टेबल, बेड और टोटल सेल हमारा एग्जिस्टिंग सिचुएशन जब हम लोग बुक शेल्फ, टेबल और बेड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, टोटल सेल है हमारा 25 लाख का. इस 25 लाख के सेल में बेड के सेल का परसेंटेज है 50%. ये आपका लिखा है. सेल 25 लाख का है, बेड का शेयर है 50%, यानी कि 25 लाख का 50% 12,50,000, 12,50,000 का सेल हो गया बेड का. टेबल 20%, तो 25 लाख का 20% हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख टेबल का हो गया सेल. और बुक शेल्फ 30%, तो 25 लाख का 30% हो गया 25 या 75, 7,50,000. तो तीनों का सेल ले लिए. इसका सेल आ गया 7,50,000, इसमें आ गया 5 लाख और यहां आ गया 12,50,000. ठीक है, सेल ले लेते हैं. सेल्स ले लिए. बुक सेल्फ का सेल 7,50,000, टेबल का सेल 5 लाख और बेड का सेल 12,50,000. अब लेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट. इसको हम फाइंड आउट करेंगे यूनिटरी मेथड से. कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब बुक शेल्फ का सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 रुपीज है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है पर यूनिट? 40 रुपीज. यानी कि जब सेल 60 का है तो वेरिएबल कॉस्ट 40 का है. तो जब बुक शेल्फ का टोटल सेल 7,50,000 का होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? ऐसे देखिए इसको, जब सेल 60 का है तो वेरिएबल कॉस्ट 40 का, जब सेल 1 का तो वेरिएबल 40/60, जब सेल आपका 7,50,000 का होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 40/60 इंटू 7,50,000. अब इसको सॉल्व करेंगे. तो ये आपका आ जाएगा
5 लाख रुपीज। देखिए वेरिएबल कॉस्ट लिया है ना 5 लाख। कैसे लिया है, वर्किंग नोट्स भी आप देख सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज अंडर बुक शेल्फ। प्रेजेंट सिचुएशन में टोटल सेल 25 लाख का है, 25 लाख का इसका 30% बुक सेल्फ का सेल है, यानी कि 25 लाख का 30% सेल हो गया 7,50,000। जब बुक सेल्फ का सेलिंग प्राइस 60 रुपीज है तो वेरिएबल कॉस्ट 40 है। तो जब सेल 7,50,000 का होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 7,50,000 इंटू 40/60, ये आएगा 5 लाख का। इसी तरीके से हम निकालेंगे टेबल का और बेड का। ये 5 लाख निकला। अब टेबल में देखिए, टेबल का अभी एग्जिस्टिंग सेल है 5 लाख का। टेबल का पर यूनिट सेलिंग प्राइस 100 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना 60, यानी जब सेल 100 का तो वेरिएबल कॉस्ट 60 का। तो जब टेबल का सेल 5 लाख का होगा तो वेरिएबल कॉस्ट वाट, ये आपका 3 लाख आएगा। ऐसे ही हम बेड का निकालेंगे। बेड में पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 200 जबकि वेरिएबल कॉस्ट है 120। तो जब सेलिंग प्राइस 200 तो वेरिएबल कॉस्ट 120। तो जब सेलिंग प्राइस आपका 12,50,000 का होगा, 12,50,000 का होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट वाट, ये आपका आएगा 7,50,000। तीनों को मिलाकर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 5, 3, 8, 7, 15,50,000 का। सेल्स में से लेस के वेरिएबल कॉस्ट तो आया हमारा कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन है 9,50,000। बेड में कंट्रीब्यूशन है 1250 माइनस 750, 5 लाख का। टेबल में कंट्रीब्यूशन है 2 लाख का, बुक शेल्फ में 2,50,000 का। फिक्स कॉस्ट जो टोटल है 7,50,000 वो लेस किए हम लोग, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया 2 लाख रुपीस का। प्रोपोज्ड सिचुएशन में, प्रस्तावित स्थिति में टोटल सेल है 26 लाख का। अब इस सेल में बुक सेल्फ का शेयर है 50%, तो 26 लाख का 50% निकालेंगे 13 लाख बुक सेल्फ का। कैबिनेट का सेल है 10%, तो 26 लाख का 10% निकालेंगे 2,60,000 कैबिनेट का सेल। बेड का सेल है 40%, 26 लाख का 40% निकालेंगे आएगा 10,40,000। तो प्रोपोज सिचुएशन में तीनों का सेल ले लिए। अब निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जब बुक सेल्फ का सेलिंग प्राइस 60 है तो वेरिएबल कॉस्ट 40 है। जब बुक सेल्फ का सेल 13 लाख का होगा तो वेरिएबल कॉस्ट वाट, यहां वर्किंग नोट्स में भी है। बुक शेल्फ का प्रोपोज्ड सिचुएशन में टोटल सेल 26 लाख का है, 26 लाख का 50% यानी 13 लाख। जब वेरिएबल कॉस्ट आपका माने जब सेल 60 है तो वेरिएबल कॉस्ट 40, जब सेल 13 लाख का तो वेरिएबल कॉस्ट वाट, ये आएगा 8,66,667, 8,66,667 रुपया। तो इसको हम लोग ले लिए वेरिएबल कॉस्ट बुक सेल्फ का। अब निकालेंगे कैबिनेट का। कैबिनेट का सेलिंग प्राइस 160 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60 रुपीज। जब कैबिनेट का सेल 2,60,000 का होगा तो वेरिएबल कॉस्ट वाट, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे 97,500। बेड में देखिए, बेड में पर यूनिट सेलिंग प्राइस 200 है, वेरिएबल कॉस्ट 120। तो जब सेल आपका 10,40,000 का होगा तो वेरिएबल कॉस्ट वाट, ये आपका आएगा 6,24,000। तीनों मिलाकर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 15,88,167। जबकि आपका सेल 26 लाख का है तो सेल में से लेस करेंगे हम ये वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है प्रोपोज्ड सिचुएशन में 10,11,833 और बुक शेल्फ का कंट्रीब्यूशन आ गया कैबिनेट का, बेड का। इसमें फिक्स कॉस्ट लेस के 7,50,000, प्रॉफिट हमारा आया 2,61,833।
एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट है कितना 2 लाख का, और प्रोपोज में कितना प्रॉफिट है हमारा 2,61,833। तो अब देखिए एग्जिस्टिंग सिचुएशन में प्रॉफिट यानी रेवेन्यू मिल रहा है हमको, सॉरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हमारा सेल है 25 लाख का, प्रोपोज सिचुएशन में हमारा सेल कितने का है 26 लाख का। तो आप गौर कीजिए कि सेल हमारा कितना इंक्रीज कर रहा है, सेल 1 लाख से बढ़ रहा है ना, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकाले 26 लाख माइनस 25 लाख, तो हमारा रेवेन्यू यानी कि सेल 1 लाख से बढ़ गया। डिफरेंशियल कॉस्ट देखिए, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा प्रोपोज सिचुएशन में 15,88,167 रुपया, 15,88,167, जबकि एग्जिस्टिंग सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 15,50,000, 15,50,000। तो हमारा कॉस्ट में क्या डिफरेंस है सिचुएशन चेंज करने पर, डिफरेंस निकाले 38,167, ये हमारा है डिफरेंशियल कॉस्ट, मतलब सिचुएशन बदलने पर जो कॉस्ट में चेंजेस आ रहा है। अब प्रॉफिट में देखिए, अब हम तुलना करेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 1 लाख, डिफरेंशियल कॉस्ट 38,167, मतलब किसी एक प्रोडक्ट को ड्रॉप करके या उसको रिप्लेस करने से रेवेन्यू हमारा 1 लाख से बढ़ेगा, जबकि कॉस्ट कितना बढ़ेगा 38,167, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस डिफरेंशियल कॉस्ट। 1 लाख का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, डिफरेंशियल कॉस्ट 38,167, तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया 61,833। कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम, टोटल प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाई ₹61,833 फ्रॉम ₹2 लाख टू ₹2,61,833 बाई एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। कंपनी का जो कुल लाभ है वो 2 लाख से बढ़कर 2,61,833 रुपया हो जाता है प्रपोजल को स्वीकार करने से, मतलब अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट 61,833 रुपया से बढ़ जाता है। Thus, the proposal to drop the line of tables and add the line of cabinets should be accepted. तो कंपनी के सामने जो प्रस्ताव है कि टेबल के उत्पादन को ड्रॉप कर दिया जाए और उसके बदले कैबिनेट का प्रोडक्शन किया जाए, सेल किया जाए, तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने में फायदा है, एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में